हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर है और एग्जामिनेशन में इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप प्रयोग देखें। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है निश्चित समय में अगर पास्ट में कोई घटना हो रही हो उसको दर्शाने के लिए आप सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कल आम खाया था, तो मैंने कल आम खाया था, तो ये निश्चित समय में पास्ट में घटना घटित हुई। इसको बताने के लिए मुझे जो टेंस यूज़ करना पड़ेगा वो टेंस होगा मेरा सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड पॉइंट क्या है कि पास्ट में जो भी काम हो चुका हो उसको आपको बताना हो तो आप सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने होमवर्क कंप्लीट किया, मेरी एक्टिविटी जो है पास्ट में पूरी हो चुकी है। इन चीज़ों को बताने के लिए आपको जो टेंस यूज़ करना है वो टेंस कौन सा होगा सर? होगा सिंपल पास्ट टेंस। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सर, पहचानेंगे कैसे हम कि यहाँ पर सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा और यहाँ पर नहीं होगा? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको इनमें से जो वर्ड्स जो दिए हैं इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। कहीं किसी वाक्य में ये कीवर्ड्स अगर दिख जाते हैं तो वहाँ पर संभावना बनती है कि टेंस कौन सा यूज़ होगा? सिंपल पास्ट। वैसे टेंस पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा संभावना सिंपल पास्ट की बनती है। ऑब्वियस सी बात है, हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग कैसा होता है, पास्ट परफेक्ट का कैसा होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कैसे होता है, वो हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। यदि बच्चे आपको कहीं पर दिखता है यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल की सुबह, बीते हुए कल की शाम में। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। द लास्ट डे पिछला दिन, द प्रीवियस डे, लास्ट को प्रीवियस भी कहा जाता है, ठीक है। लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगर ये चीज़ें कहीं पर दिख रही है तो संभावना ये बनती है कि सर टेंस कौन सा यूज़ होगा? सिंपल पास्ट। जैसे 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो की बात करूँ मतलब 2 साल पहले। 2 साल पहले मतलब सीधी सी बात है सर, बात कैसी हो गई? पास्ट की। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो आपको कीवर्ड से याद करना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स जनरली पास्ट को डिनोट करते हैं या बताते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की कि स्ट्रक्चर क्या क्या है इसके। तो जनरली आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो वो टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैंने खाना खाया, तो ईट के सर 3 फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। तो सेकंड फॉर्म कौन सा हुआ? एट। तो मैंने खाना खाया तो मैं इंग्लिश बोलूँगा आई एट। क्या खाया? खाना, तो फूड। आई एट फूड। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जनरली किससे बता रहा है? सिंपल पास्ट को। वहीं पर अगर उसको नेगेटिव बनाना हो कि मैंने खाना नहीं खाया पास्ट में, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगा आई डिड नॉट। यहाँ पर डिड नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको एट का प्रयोग नहीं करना है, आप किसका प्रयोग करेंगे? ईट का। सर ये क्यों किया आपने? क्योंकि सर ये अगर आप देखेंगे डू भी एक वर्ब है, तो डू की ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो यहाँ पर जो डिड है वो किसका काम कर रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसे बता रही है? सिंपल पास्ट को। तो यहाँ पे डिड अपने आप में सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है, इसलिए डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने खाना नहीं खाया तो मैं उसे इंग्लिश में क्या कहूँगा? आई डिड नॉट ईट फूड। वहीं पर अगर आपको प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे? क्या मैंने खाना खाया? तो उसे इंग्लिश में कहूँगा डिड आई ईट फूड। लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, डिड आई ईट फूड। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आपने इतना ध्यान रखना है कि इस टाइप से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन के साथ नॉट लगाया जाता है। जैसे क्या मैंने खाना नहीं खाया था, तो उसे मैं इंग्लिश में क्या कहूँगा? डिड आई नॉट। डिड आई नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट फूड।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि ये स्ट्रक्चर्स है। आपने क्या ध्यान रखा कि सर अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहीं पर दिख रहा है तो वो जो टेंस होगा वो टेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनके आंसर्स करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सी डैश मी यस्टरडे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन पहले देखें। मीट, सर ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। मीट्स, सर ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही मान सकते हैं जिसमें क्या लगा है? एस या ईएस। मेट, सर ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड। ये थर्ड भी वही होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विल मीट। तो सर विल मीट तो किसको बता रहा है? फ्यूचर को। तो अब आप कहेंगे कि सर मैं इस मेट को सेकंड मानूं या थर्ड मानूं? मुझे कैसे पता कि ये थर्ड है या सेकंड है? तो इन दोनों में एक मामूली सा अंतर है। आप देख सकते हैं यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेट दिख रहा है तो वो जनरली वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। ऐसे वर्ब्स जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो वो हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेकंड और थर्ड वाली बात, फर्स्ट वाला बाद में देखेंगे। ऐसे वर्ब्स जिनका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेम हो तो उनमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है? तो आपने ये ध्यान रखना कि अगर हेल्पिंग वर्ब उसके आगे लगी है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो कौन सा हो गया? सेकंड। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको इस समझ में आ जाएगा। आपने बताना वर्ब का सेकंड है थर्ड है। जैसे ही कॉल्ड मी। तो सर कॉल के तो तीनों फॉर्म होते हैं, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। अब तीनों फॉर्म देख लिए। कॉल तो आप आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड है तो सेम है। अब कैसे डिफरेंस पहचानेंगे कि सर ये सेकंड है थर्ड है? तो आपने क्या देखा सर, एक कॉल्ड ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के लगा है तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म माना गया? सेकंड। यहीं पर अगर हेल्पिंग वर्ब लग जाती जैसे ही हैज़ कॉल्ड मी तो आपने क्या देखा सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये कॉल्ड लिखा है तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म को कैसे पहचाने जाते हैं और सेकंड को कैसे पहचानेंगे। जब दोनों फॉर्म एक जैसे हो, स्पेल एक हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये वर्ब का सेकंड है या थर्ड है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो मेट है यहाँ पर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब लगी है क्या? नहीं। तो मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म कौन से फॉर्म के रूप में यूज़ हो रहा है? तो सर सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर क्या देखा आपने? शी मेट मी येस्टरडे। तो सर यहाँ पर येस्टरडे को मैंने पॉइंट किया। येस्टरडे मतलब सर बीता हुआ कल, मतलब बात कैसी हो गई? पास्ट की। तो सर अगर पास्ट की बात हो गई तो टेंस कौन सा यूज़ होगा? सिंपल पास्ट। अच्छा कोई सा पास्ट भी यूज़ हो, आप तो ऑप्शन देखो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट को बताता है, ये भी प्रेजेंट को बता रहा है और ये किसको बता रहा है? फ्यूचर। तो मेट बचा सर जो किसको बता रहा है? पास्ट को। ठीक है, क्लियर है आपका। सेकंड देखते हैं। सी डिड नॉट डैश हिम लास्ट ईयर। सर लास्ट ईयर मतलब पास्ट वाली बात है तो पास्ट वाले देखते हैं पास्ट की वर्ब कौन सी है। तो सर पास्ट की वर्ब कौन सी है? कॉल्ड। ये आप ऑप्शन लगाने की कोशिश करेंगे। पर एक और रूल है। क्या रूल है? कि डिड हो या डिड नॉट हो उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। चाहे टेंस या सेंटेंस में लास्ट ईयर हो या लास्ट कुछ भी पास्ट टाइम हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, कुछ भी हो, अगर डिड नॉट आया है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉल का। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट देखना है। सी डैश टू मुंबई लास्ट नाइट। सर देख लिया लास्ट नाइट मतलब यहाँ पर किसका यूज़ करोगे आप? वेंट का। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, रानी डैश हर फिंगर लास्ट मॉर्निंग। सर लास्ट मॉर्निंग देखा तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? सेकेंड। तो आप सेकेंड देखते सर कट कट कट, तो कट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कट कट कट। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा है? तो सर यहाँ पर रानी, रानी यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसमें क्या लगता है? एस या ई एस। अगर आप यहाँ पर कट लगाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको?
कट के स्थान पर कट्स, तो कट्स बताएगा सिंपल प्रेजेंट को। पर अगर आपने एस हटा दिया तो सर ये वर्ब को कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म, जो कि किसको बता रहा है, पास्ट को। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नहीं तो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, जैसे ही पुट्स अ नोट, उसने एक नोट पुट किया, तो सर ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। पर यहीं पर मैंने कहा ही पुट अ नोट, तो ये सेंटेंस भी सही है, वहाँ पर उसने पुट किया था, तो ये किसको बता रहा है, पास्ट को। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, जैसे ही शट और एस लगा दिया, अ डोर मतलब वो दरवाज़ा बंद करता है, सिंपल प्रेजेंट, और एस हट गया मतलब वो करता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर भाई पास्ट यूज़ हुआ है, तो सर यहाँ पर किसका यूज़ होगा, कट, वो भी विदाउट एस। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। ही डैश अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। सर वॉज अफ्रेड मतलब किसको बता रहा है, पास्ट एक्टिविटी, पास्ट घटना हो रही, मतलब टेंस कौन सी यूज़ होगा, पास्ट वाला ही होगा। तो सर पास्ट वाले टेंस की वर्ब यहाँ पर कौन सी है, तो सर ये दो तो नहीं है, कौन सी है, रेन, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया रेन। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, संविधा में जनरली ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है और गलत आंसर पुट कर देते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है, वीडियो को दोबारा देखना है, और आपको इस चीज़ पर क्या करना है, आपको कमांड करना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।